हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे डिप्रेशन पार्ट 3 के बारे में कि डिप्रेशन के लक्षण और उपाय के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील सारंग जी। तो सर, आप ये बताएं कि डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में हमारी ऑडियंस को आप बताइए। देखो, डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है कि एक तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। बिल्कुल, उसको सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। एक राजस्थानी भाषा में कहे तो कामचोर कामचोर हो जाता है। कामचोर हो जाता है। राइट, और उसको उठना बहुत ही मुश्किल लगता है, नहाना बिल्कुल। उसको बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, हर काम उसकी काम के अंदर कोई रुचि रहती नहीं है उसकी। आलसपन ज्यादा करता है। आलसपन ज्यादा बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। आलस ज्यादा करता और है। दूसरा, और दूसरा इसके अलावा उसके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, तो अधिकतर उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स उसके कम चलते हैं। नेगेटिव थॉट चलते हैं और साथ में उसका जो क्राइटेरिया होता है हाँ हाँ। उस व्यक्ति का, मान लो चाहे भाई का है चाहे बहन का, कोई भी हो, XYZ या पेशेंट मान लो अपनी तरफ से, हाँ जी। तो उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो फ्रेंड सर्किल है, वो नेगेटिव ही लोगों का होता है, हाँ, पॉजिटिव का वो नहीं होता। दूसरा क्या है कि हाँ, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं अपने, बिल्कुल, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है। नेगेटिव। अब डिप्रेशन का व्यक्ति वो ऐसे जाल में फंस जाता है कि उसके दिमाग पे नेगेटिव थॉट्स की श्रृंखला चलती रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो धीरे धीरे उसमें उलझता रहता है। दूसरा उसी उसका चक्कर में घूमता रहता है वो। उसी चक्कर में घूमता हाँ, रहता है। हाँ, और बिल्कुल। दूसरा उसकी बात करने की इच्छा भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ना उसकी मिलने की किसी इच्छा हो रही है। वो चाहता है कि बस मैं एकांत में बिल्कुल पड़ा रहूं इस प्रकार से। गुमसुम रहना, बिल्कुल अकेलापन महसूस करना अपने आप को, हाँ। ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और नेक्स्ट बताएं आप। तो इनसे एक प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो घुल मिल नहीं पाता, हम्म। अकेले अपने 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 विचारों के बारे में खोया रहता है, खुद ही खुद के बारे में सोचता रहता है, कहते हैं ना स्वार्थी। उसका स्वार्थी, नेचर थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, बहुत सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है वो। स्वार्थी हो जाता है एक बिल्कुल, प्रकार बिल्कुल, से। इस प्रकार के लक्षण भी आते हैं। और दूसरा, उसको कई बार ऐसा भी पेशेंट देखा गया है कि उसको भूख कम लगती है, और लेटे लेटे रहने के कारण उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, बिल्कुल वीकनेस आ जाती है, फिजिकली वीकनेस भी आ जाती है उसमें, शारीरिक रूप से भी क्या कमजोरी उसमें आने लग जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही वो अपने आप को डिमोटिवेट, यानी कि समझने लग जाता है कि उसके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि हमेशा के लिए। ये होते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स, लक्षण। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिप्रेशन के इलाज के बारे में। तो सर, डिप्रेशन का अगर कोई व्यक्ति है या कोई पेशेंट है, तो आप उसका इलाज किस तरीके से करोगे, यानी कि बिना दवाई के बताइए आज। तो बिना दवाई के तो अपने ये चर्चा करें, सबसे हाँ। पहले उसको फिजिकली एक्टिव करेंगे अपने। फिजिकली सुबह सुबह मान लो हाँ। घूमने का है, या शाम को कभी भी घूमने का है। एक लोगों के बीच में जाके बैठो, उनकी बातें सुनो, कुछ ना कुछ बोलो, अपनी राय दो, अपने अनेक मित्रों से बातचीत करो। इस प्रकार से वो जो उसके दिमाग का जो सर्किल बना हुआ है, एक नेगेटिव सर्किल बना है, इससे उस व्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे अपने। और दूसरा, डिप्रेशन का जो व्यक्ति है उसके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ जितना अपने प्रेम से पेश आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, और विशेष रूप से घर वालों को, उनको बार बार उसको पेशेंट को डांटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, उसको योग कराएं, ध्यान कराएं, और कुछ ऐसी प्रकार की जो चीजें हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, तो उसको बताया जाता है कि ये जो भी पेशेंट है कि ये गलत है, ये आपके लिए सही है। इसमें उसमें विवेक उसका कम हो जाता है। बिल्कुल विवेक कम हो जाने के कारण उसको पता नहीं होता है कि क्या गलत है क्या सही। सही। और सबसे पहले अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो अगर उसको डिप्रेशन से बाहर आना है, उसको इलाज करवाना है खुद का, तो सबसे पहले खुद का पॉजिटिव माहौल बनाए। कहने का मतलब कि जो जिस माहौल में रह रहा है उस माहौल को छोड़े और अच्छे लोगों के साथ संगत करना चालू कर दे। सबसे मेन पॉइंट तो ये है सर। बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हो, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। अंदर से जो आवाज आ रही है आपकी, उसको दबाए नहीं, हाँ, और पॉजिटिव चीजों को फॉलो करें। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, वो भी आपको मोटिवेट कर सकती है इस प्रकार से। अपने किसी घनिष्ठ मित्र से खुल के चर्चा करें, तो बिल्कुल। वो आपको आपका कोई ना कोई अच्छा रास्ता बताएगा। अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ घुल मिल के रहें। ठीक है, उसमें नेगेटिव थॉट्स के अंदर कई बार व्यक्ति के इतना नेगेटिव हो जाता है कि कई बार गलत कदम भी उठा लेता है। इस बिल्कुल, प्रकार से भी नहीं होना तो चाहिए। वो गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ। और जब कहने का मतलब कि जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट हो, तो उसको डॉक्टर से खुल के बात करनी चाहिए। कोई भी बात यानी कि छुपानी नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई नार्कोटिक्स टेबलेट ले रहा है,
या और अन्य कोई दवाइयाँ चल रही है उसकी XYZ किसी भी रोग की, तो डॉक्टर को खुल के बात बतानी चाहिए कि पहले से ये हमारी दवाइयाँ चल रही है और परसेंट के अंदर हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन बताएं। तो ये चीजें सब खुल के बतानी चाहिए। और एक दो अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसे फ्रेंड रखो कि उसको भी आप उनको भी खुल के कोई बात कह सको, यानी कि अपनी बात शेयर कर सको। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि योग का बहुत ही बड़ा योगदान है इसके अंदर। बिना दवाई के व्यक्ति ठीक हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसको क्या है, योग में प्राणायाम पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है, डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसके जो न्यूरॉन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन का लेवल उसका लो हो जाता है, तो अधिक से अधिक प्राणायाम करें। तो ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करें। और इसके अलावा और कौन कौन से योग है सर, वो भी बता दीजिए। वो अपने देखो मेनली इसमें दो ही है, तो कपाल भाती पे जोर दें और एक अनुलोम विलोम पे जोर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई स्पोर्ट्स भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, खेलने की कोई खेलने चीजें की। हैं, उसमें उसके मन लगेगा, उसका बिल्कुल। मन का मनोरंजन होगा, तो हम्म। मन उसका जो नेगेटिव थॉट्स था वो उसमें पॉजिटिव थॉट आना उसमें शुरू होने लग शुरू जाएंगे। होने लगे। और दूसरा पॉजिटिवली स्पोर्ट्स का कोई गेम अपने सेलेक्ट हाँ। करके खेलेंगे, तो नेचुरली माइंड के अंदर इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, अपने सीरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है, वो अपने आप नेचुरली निकलेंगे उसके अंदर। ये तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बता दिया है कि डिप्रेशन के इलाज के बारे में कि योग करना चाहिए। तो योग करने का मतलब ये नहीं कि आप 2 से 3 मिनट दे दिया, कम से कम 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे, जितना आप टाइम दे सकते हो उतना बेस्ट है योग में। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी खेल चॉइस कर सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, या यहाँ पर कहे तो क्रिकेट है, कुछ भी जो भी आपकी पसंद का, उसको भी कम से कम आप 1 घंटा दे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट खेल के आ गए आप, कम से कम 1 घंटा दे। जितना आप खेल के अंदर रुचि रखोगे उतना ही आप जल्दी से जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। आप शरीर का पसीना निकलना चाहिए हम बिल्कुल बॉडी में जैसे ऑटोमेटिक अगर पसीना आ गया तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा जनरेट होगी कि आप खुद सोच नहीं सकते कि आप कौन से लेवल पे हो। हाँ जी। हाँ, तो ये डिप्रेशन के बारे में यहाँ पर हमने आज बात की है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स और इलाज के बारे में। और फ्रेंड्स, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको जवाब दे सकते हैं। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स और इलाज के बारे में आपका क्या क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन जो हमने आज जो बताया इनके अलावा आप बताना, तो हम उनका आपको शॉर्ट जवाब देंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो हम उस क्वेश्चन के ऊपर ही बना दें। और बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही है, खान पान बिल्कुल स्वस्थ रखो अपना, और बिल्कुल मस्त रहो, फिजिकली एक्टिव रहो पूरे, और अच्छे विचारों को अपने माइंड में रखो। मतलब मेरा तो लास्ट में कहने का मतलब, सोच के भी सोचो, बिल्कुल जो भी आप सोच रहे हो वो सोच के सोचो, मेरे को क्या सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि किसी को अगर कोई बात कह रहे हो तो उसको भी आप सोचो पहले।